पहले आप जो पीछे देख पा रहे हैं जनजी को लेकर बवाल है। राहुल गांधी की मंशा पर सवाल है क्योंकि ऐसा पोस्ट किया है जिसको लेकर अब राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के यानी कि बीजेपी के निशाने पर। एक तो ये बड़ी खबर, दूसरी बड़ी खबर कि सैम पित्रोदा एक बार फिर कांग्रेस के लिए मुश्किल बन गए हैं। कांग्रेस के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है अपने बयानों के जरिए। तीसरी उससे भी बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डिफेंस डील हुई है, डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, एक समझौता हुआ है, उसका क्या असर होगा, क्योंकि उसको लेकर आज एमईए ने एक बड़ी प्रेस ब्रीफिंग की है और साफ कुछ बता दिया है कि आतंकवाद को लेकर भारत का जो न्यू नॉर्मल है, भारत का जो एजेंडा है कि आतंकवाद को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। जहां टेरर होगा वहां ट्रेड नहीं होगा, भले ही पाकिस्तान या सऊदी अरब जैसे जो देश हैं वो आपस में एग्रीमेंट करते रहे। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी को उस पोस्ट को लेकर जिस तरीके से बीजेपी की वो निशाने पे आ गए हैं और उनकी मंशा पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, उसको लेकर क्या कुछ है, सबसे पहले वो रिपोर्ट देख लेते हैं। पूरी गांधी फैमिली देश छोड़ती हुई नजर आएगी। दूसरा जेएनजी ने क्या किया जो नेपाल और बांग्लादेश से उदाहरण है। और उनको ये बात पता होनी चाहिए कि नेपाल में जो है वो जेएनजी ने एक नेपोटिज्म सरकार को जो है वो ध्वस्त किया है। भारत में जेनजी किसी विदेशी आका की टूल किट पर नाचने वाली पीढ़ी नहीं है। क्या वो इस देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं? चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के सियासी बम का दम तो नहीं दिखा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी जो बम चुनाव आयोग पर फोड़ने गए थे वो उन्हीं के सियासत पर भारी पड़ गया है। क्योंकि वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप तक तो ठीक था, लेकिन अब राहुल गांधी ने ऐसी बात कह डाली है जो शायद ही भारत का कोई युवा पसंद करे। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश के जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ। राहुल गांधी के इस ट्वीट में आरोप तो वही है जो वो पहले से लगा रहे थे, लेकिन इस बार इसमें एक नया शब्द था, वो शब्द जिसने नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों के सियासत की तस्वीर बदल दी। ये शब्द है जेनजी, जो आपको भी पता होगा। वही जेनजी जिन्होंने बांग्लादेश में आग लगाई, वही जेनजी जिन्होंने खूबसूरत और शांतिप्रिय नेपाल को जलाकर राख कर दिया, श्रीलंका की बर्बादी की कहानी लिख डाली और इस ट्वीट को बीजेपी को इसी से जोड़कर राहुल गांधी पर करारा पलटवार किया है। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। कभी मुसलमानों को भड़काएंगे, कभी अलूल जलूल की बातें करेंगे, कभी बांग्लादेश हो जाएगा इनके लोग कहेंगे। राहुल गांधी मुंगेरी लाल के हिंसक सपने आजकल देख रहे हैं, हिंसक सपने। राहुल गांधी जी, आपके हिंसक सपनों की झूठी कहानी और भ्रम साकार होने वाला नहीं है। यहाँ राहुल गांधी जी आपकी नकारात्मक हिंसात्मक राजनीति का मोहरा भारत का नागरिक नौजवान मिलने वाला नहीं है। भारत में जेन जी किसी विदेशी आका की टूल किट पर नाचने वाली पीढ़ी नहीं है। क्या वो इस देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं? जब ये देश में संविधान बना, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें ये वोट का अधिकार दिया है और जिसके माध्यम से पिछले 77 वर्षों में अनेक सरकारें आई, अनेक सरकारें बदली और आज ये व्यक्ति इतनी बचकानी और गैर जिम्मेदार है। मैं तो कहता हूं कि जो इस तरह की बात करता है वो एक प्रकार से देश के खिलाफत की बात कर रहा है और ऐसे व्यक्ति ने अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी के इस ट्वीट के कई मायने निकाले जा रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। सवाल राहुल गांधी की मंशा पर है कि आखिर जब वोट चोरी के मामले में चुनाव आयोग उनके आरोप का जवाब दे रहा है तो जेनजी का नाम लेकर राहुल गांधी क्या मैसेज दे रहे हैं। सियासत जो सवाल कर रही है वो आपको भी बताते हैं। क्या राहुल गांधी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल और श्रीलंका की तरह ही भारत का युवा मशाल लेकर सड़कों पर उतरे?
क्या राहुल गांधी ये चाहते हैं कि युवा चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करें? क्या राहुल गांधी चाहते हैं कि भारत भी उसी राह पर चल पड़े? क्या राहुल गांधी ये चाहेंगे कि जो नीति नेपाल और बांग्लादेश को जैसे आग की ओर लेकर गई वो भारत में भी हो? राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन जैसे संवैधानिक पद पर हैं। देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए जो जेनजी शब्द नेपाल में हुए प्रदर्शन के बाद ही हाईलाइट हुआ, उस शब्द का इस्तेमाल करते हुए युवाओं से संविधान बचाने के लिए कहना, जाहिर सी बात है इशारा वही है जो बीजेपी आरोप लगा रही है। लेकिन इसके बाद फिर ये सवाल भी उठता है कि क्या राहुल गांधी चाहेंगे कि देश में वैसे ही आग लगे जैसे नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो बड़े आरोप लगाते हुए कांग्रेस को चेतावनी तक दे डाली है। नेपाल और बांग्लादेश में हुआ है, जिसके साथ की राहुल गांधी अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। दोनों जगह पर जेएनजी क्या कह रहा है? हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, परिवारवादी पार्टी के खिलाफ हैं। परिवारवाद कहाँ है? मोदी जी तो परिवारवादी नहीं है। मोदी जी तो ग्राउंड से जो है लड़ाई करके आए हैं, यहाँ ऊपर उठकर आए हैं। मैं जब आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरे परिवार में तो कोई सांसद विधायक नहीं है। मैं भी एक छोटे से गांव से उठकर जो है यहाँ आया हूँ। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी जी के बेटे भी हो सकता है आ जाए। रॉबर्ट वाड्रा साहब रोज कहते हैं कि मैं आंदोलन करना चाहता हूं, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो जेएनजी के आंदोलन को यदि वो उठाना चाहते हैं तो हम तो राहुल गांधी के साथ हैं। पूरी गांधी फैमिली देश छोड़ती हुई नजर आएगी। दूसरा जेएनजी ने क्या किया, जो नेपाल और बांग्लादेश से उदाहरण है, भ्रष्टाचार के। भ्रष्टाचार किसने किया? पूरे 2G, 4G, 3G, CG, कोयला घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, जितने घोटाले आप कर लिए, जीप घोटाले से लेकर यदि आप 2G और 3G और कॉमनवेल्थ घोटाले तक जाएंगे, सबके सब कांग्रेस ने किए। 11 साल से हमारी सरकार चल रही है, हमारे ऊपर एक भी घोटाले का इतना छोटा सा भी जो है कोई हमारे ऊपर आरोप नहीं है, टीका टिप्पणी नहीं है। तो दूसरा जेएनजी जो कह रहा है भ्रष्टाचार में कौन चले जाएंगे, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तीसरा बात जो जेएनजी कह रहा है, क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि हम संविधान में संशोधन करेंगे। वो बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। ये जेएनजी कहता है। मेजोरिटी भारत में यहाँ है, हम सेकुलर हैं और आई एम प्राउड कि हम सेकुलर हैं और सेकुलर रहना चाहिए, संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। लेकिन जेएनजी जब हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा तब आप क्या करेंगे? तो क्या इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दोगे आप? निशिकांत दुबे यहीं नहीं रुके, उन्होंने परिवारवाद पर निशाना साधते हुए जेनजी आंदोलन का खुद ही जिक्र किया और इसे कांग्रेस के खिलाफ ही बताते हुए अपना समर्थन भी जेनजी को दे दिया। साथ में एक और बहुत बड़ा दावा भी कर दिया है। और परिवारवाद में यदि आप देखिए, केवल गांधी परिवार ही नहीं, जो विपक्ष की पार्टियां उनको साथ दे रही हैं, मुलायम सिंह यादव जी के बाद अखिलेश यादव जी हैं, करुणानिधि जी के बाद स्टालिन साहब हैं, बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे, उसके बाद आदित्य ठाकरे हैं। जो भी पॉलिटिकल, लालू प्रसाद जी के साथ आप देखिए, लालू प्रसाद जी के साथ तेजस्वी यादव हैं, मीसा भारती जी हैं, ये सारे लोग, ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी हैं, जो भी कांग्रेस को साथ दे रहे हैं वो सब परिवारवादी पार्टियां। आपको क्या इनका भविष्य नजर आता है? मुझे लगता है कि गृहयुद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं और इसी गृहयुद्ध के आधार पर नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने इस देश का बंटवारा किया। उसी गृहयुद्ध को करा के जेएनजी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी जेएनजी के आंदोलन के साथ रहेगी और मैं आपको चैलेंज करता हूं, दावे के साथ करता हूं कि पूरी गांधी फैमिली और गांधी फैमिली को सपोर्ट करते हुए जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, यदि वो इस देश से भागती हुई नहीं नजर आएंगी, फिर आप निशिकांत दुबे ने कांग्रेस को जिस तरीके से निशाने पर लिया है वो साफ इशारा है कि राहुल गांधी अपने ही सियासत में फंस गए हैं। दरअसल जेनजी ने जिन देशों में तख्ता पलट कराया उसके पीछे का कारण उनके नेताओं का ऐशो आराम में व्यस्त होना था और बीजेपी ने इसे कांग्रेस के खिलाफ ही भुना लिया है। अब राहुल गांधी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली बात होगी।